जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे आर्मड फोर्सेस के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, हमने पहले डिस्कस किया था दी एनसीसी हैंडबुक का पहला चैप्टर था दी एनसीसी। तो आज हम हैंडबुक के सेकंड चैप्टर आर्मड फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं सेकंड चैप्टर को खोलकर देखता हूँ कि फर्स्ट टॉपिक इसमें क्या है। मैंने आपको बताया था कि ये हमने जो सीरीज चलाई है ये हैंडबुक की सीरीज चलाई है, एनसीसी हैंडबुक की। तो हैंडबुक के अनुसार हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर सभी चीजें क्लियर कराएंगे, क्योंकि अब ये एग्जाम आने वाले हैं और आपको बताया है कि हैंडबुक सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है, जैसे आपका ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट। तो अभी हम देखेंगे कि हैंडबुक से आर्म्ड फोर्सेस के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो जैसे इसमें बताया गया है कि थल सेना की शाखाएं, थल सेना की शाखाएं कौन कौन सी होती हैं। तो मैं सबसे पहले आपको थल सेना की शाखाएं, आपको कुछ एक शाखाएं डिस्कस करूंगा थल सेना की। तो जैसे यहां देखते हैं, आपको पता है सशस्त्र सेनाएं हैं हमारी, आर्मड फोर्सेस। आपको पता है आर्मड फोर्सेस में तीन चीजें आती हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इसके अंदर आती है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले आर्मी की। तो आर्मी की आपको पता है सेना, थल सेना। आज हम डिस्कस करेंगे थल सेना के बारे में। आपको ये चैप्टर जो आर्मड फोर्सेस का चैप्टर है काफी ध्यान से देखना है, वॉच इट केयरफुली। क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर को करने में आपको काफी दिक्कतें होती है, क्योंकि इसमें काफी वाइड चैप्टर है और क्वेश्चन भी काफी बार ऐसे आ जाते हैं कि सोल्व आप नहीं कर पाते, उनका आंसर ही नहीं दे पाते। तो आपको इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। काफी इजी चैप्टर है, आपको सेनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम इस चैप्टर को आपको बताएंगे। तो सबसे पहले है इसमें थल सेना। तो थल सेना के बारे में, थल सेना की शाखाएं इसमें दे रखी हैं। सबसे पहले तो थल सेना की दो प्रकार की शाखाएं होती है। एक तो होती है फाइटिंग आर्म्स, फाइटिंग आर्म्स जिन्हें हम बोलते हैं लड़ाकू शाखाएं। पहले होते हैं फाइटिंग आर्म्स, दूसरे होते हैं आपके सपोर्टिंग आर्म्स जिन्हें हम बोलते हैं सहायक शाखाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फाइटिंग आर्म्स को। तो फाइटिंग आर्म्स में आपके आ जाते हैं, जैसे मैं यहां लिख देता हूं, इन्फेंट्री। इन्फेंट्री बोलते हैं पैदल सेना। नंबर 1 पर आ गई इन्फेंट्री। नंबर 2 पर आ गई आपका आर्मड फोर्सेस, आर्मड कोर, सॉरी आर्मड कोर्प्स बोलते हैं, जिसे बोलते हैं कवचित कोर। तो दो हो गए आपकी। नंबर 3 पर आती है आर्टिलरी, जिसे हम बोलते हैं तोपखाना, तोपखाना, आरटी। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आर्टिलरी से बोलते हैं। नंबर 4 पर जैसे आपकी है आर्मी एंड डिफेंस, AIR, आर्मी, एयर डिफेंस बोलते हैं। सेना वायु रक्षा कोर। तो ये सभी आपकी क्या होती हैं, ये सभी आती हैं आपकी लड़ाकू शाखाओं में। ये सभी आती है आपकी लड़ाकू शाखाएं। उसके बाद में तकनीकी शाखाएं भी होती है, जैसे कोर ऑफ सिग्नल्स, कोर ऑफ इंजीनियर्स, EME, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो तकनीकी शाखाएं भी होती है। मैं आपको तकनीकी शाखाएं भी बता देता हूँ। टेक्निकल आर्म, टेक्निकल आर्म में आते हैं आपके कोर्प्स ऑफ सिग्नल, कोर्प्स ऑफ इंजीनियर, और EME की फुल फॉर्म बता देता हूं मैं आपको। कोर्प्स ऑफ, EME की फुल फॉर्म होती है कोर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर।
तो ये 3 चीज आ जाती है इसमें। बाकी आ जाती है सहायक सेवाएं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ तकनीकी शाखाएं। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पता होनी चाहिए, ये लड़ाकू शाखाएं हैं, तकनीकी शाखाएं हैं। अब हम बात करेंगे सहायक सेवाएं या सहायक शाखाएं। तो सहायक शाखाओं में कौन कौन से आ जाते हैं? सहायक शाखाओं में आपकी सपोर्टिंग आर्म्स में काफी चीजें आ जाती हैं। मैं वीडियो एक बार देख लूँ कि आपकी स्क्रीन में ठीक आ रहा है नहीं। तो अभी हम सहायक शाखाओं को लिखेंगे। मैं यहाँ बता देता हूँ आपकी सहायक शाखाएं। सपोर्टिंग आर्म्स, सपोर्टिंग आर्म्स। तो सपोर्टिंग आर्म्स में आ जाती है जैसे ASC, ANC, AOC, CMP, RBC, ADC, फिर आ जाती है आपकी JAG, AR। तो इसमें काफी चीजें आ जाती हैं जैसे सेना सेवा कोर, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस, रिमोट एंड वेटरनरी कोर, आर्मी डेंटल सर्विस, जज एंड एडवोकेट जनरल और आर्मी इंटेलिजेंस। तो ये सभी चीजें आ जाती है आपकी सपोर्टिंग आर्म्स में। इसमें एक आधी चीजें जैसे आपकी हो जाती है इसमें आर्मी एविएशन, तो काफी चीजें आ जाती हैं। तो आपको ये सभी चीजें नोट कर लेनी है पहले इसमें, उसके बाद हम देखेंगे बाद की क्या क्या चीजें हैं इसमें, आपको क्या क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो एनसीसी कैडेट्स, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि थल सेना की कौन कौन सी शाखाएं हैं, तकनीकी शाखाएं, सहायक शाखाएं, लड़ाकू शाखाएं, तो ये मैंने आपको लिखा दिया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हैंडबुक में वो दिया गया है थल सेना की कंट्रोल कमांड्स, थल सेना की कमांड्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ थल सेना कमांड। थल सेना की कौन कौन सी कमान है, कहाँ कहाँ पर है, इसके बारे में आपको मैं ब्रीफ रिव्यू दूंगा। तो अभी हम देखेंगे कंट्रोल कमांड कौन कौन सी होती है भारतीय थल सेना की, कहाँ कहाँ पर स्थित है भारतीय थल सेना की कंट्रोल कमांड। तो मैं आपको एक इस बुक में जैसे दिया हुआ है उसी हिसाब से मैं आपको थोड़ा मैपिंग के द्वारा समझाऊंगा, तो फोकस करिए, आप केयरफुली देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय कमान। जिसे बोलते हैं सेंट्रल कमांड। ऊपर है नॉर्थ, नदर्न कमांड, इधर है साउथ, सदर्न। आप देख पा रहे हैं नीचे से भी, हाँ क्लियर विजिबल है। इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर वेस्टर्न कमांड, इधर ईस्टर्न कमांड, एक है हमारी सदर्न वेस्टर्न कमांड, एक है हमारी ट्रेनिंग कमांड। तो आपको जैसे पता है हमारे भारतीय थल सेना की 7 कमांड है, नदर्न, सदर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न, सदर्न वेस्टर्न, सेंट्रल, ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग कमांड कहाँ पर है, सदर्न कमांड कहाँ पर है, इसका मैं आपको बताऊंगा। तो मैं इसके लिए ब्लैक मार्कर का यूज करूंगा। ब्लैक मार्कर से आपको मैं लोकेट करके, आपको याद रखने का थोड़ा इससे आइडिया हो जाता है कि
कौन सी कमांड कहाँ पर है उससे याद रखना आसान रहता है। मैं आपको अभी बता देता हूँ, हम हैंडबुक के अनुसार पूरा वीडियो चला रहे हैं और हैंडबुक के अनुसार ही हम इस पूरी सीरीज को चला रहे हैं। तो आप हैंडबुक से कैसे कैसे टॉपिक कवर कर सकते हैं वो हमारी वीडियो को देखकर देख सकते हैं। सेंट्रल कमांड है लखनऊ, ट्रेनिंग कमांड है शिमला, नदन कमांड है उधमपुर, सदर्न कमांड है पूना, सदर्न वेस्टर्न कमांड है जयपुर और वेस्टर्न कमांड है आपकी, वेस्टर्न कमांड है चंडीगढ़। चंडी मंदिर चंडीगढ़ और ईस्टर्न कमांड है आपकी कोलकाता। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया नदर्न वेस्टर्न, सदर्न वेस्टर्न, सदर्न ईस्टर्न और नदर्न। फिर ये ट्रेनिंग कमांड है और ये सेंटर आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप ऐसी फिगर बनाकर आप इसे रिमेंबर भी इजीली कर सकते हैं, आप इसे याद आसानी से याद रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे मैंने आपको बताई है बुक के अनुसार, हम हैंडबुक से इसे कवर करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं हैंडबुक, तो हम हैंडबुक के अनुसार इन सब चीजों को कवर कर रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने आपको कमांड लिखवाई है भारतीय थल सेना की कमांड, तो अब हम देखेंगे कि थल सेना की बनावट, पैदल सेना की बनावट। तो पैदल सेना की बनावट हम अभी इसमें कवर करेंगे। तो पैदल सेना की बनावट में आपको छोटी, सबसे छोटी इकाई होती है, जो सेना की सबसे छोटी इकाई होती है, पैदल सेना की या सेना की सबसे छोटी इकाई को हम बोलते हैं सेक्शन, सबसे छोटी इकाई। तो मैं आपको नीचे से ऊपर लिखवाऊंगा, सेक्शन सबसे छोटी इकाई। काफी जगह पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो सेक्शन। ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि उसमें पूछ लेता है कि सेक्शन की, एक सेक्शन में कितने जवान होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं। सेक्शन से जो बड़ी इकाई होती है प्लाटून। मैं आपको इंग्लिश में भी लिखवा रहा हूं। फिर होती है कंपनी, फिर होती है बटालियन, बटालियन के बाद आती है इसमें ब्रिगेड, ब्रिगेड के बाद आते हैं डिवीजन, डिवीजन के बाद होता है इसमें, मैं आपको ऊपर तक लिखवा देता हूँ पूरा, डिवीजन के बाद होता है कोर, फिर आती है कमान। अभी मैंने आपको जो कमांड लिखवाई है साथ, वो सबसे बड़ी इकाई है, भारतीय सेना की सबसे बड़ी इकाई कमांड। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने आपको कंप्लीट बताया कि कौन सी चीज कैसे है। तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया दूंगा कि कौन सी चीज कौन कमांड करता है। जैसे बटालियन होती है, बटालियन का जो सीओ होते हैं, सीओ यानी कि कमांडिंग ऑफिसर,
पूरा लिख देता हूँ मैं, कमांडिंग ऑफिसर। तो बटालियन के जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं वो होते हैं कर्नल रैंक के अधिकारी। तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर होती है ब्रिगेड। तो जो ब्रिगेड कमांडर होते हैं वो होते हैं ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी। डिवीजन के जो कमांडर होते हैं, डिवीजन कमांडर, जिसे हम जीओसी भी बोलते हैं, जिन्हें हम जीओसी भी बोलते हैं, वे होते हैं डिवीजन कमांडर होते हैं मेजर जनरल। मेजर जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं डिवीजन कमांडर। कोर कमांडर होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, और कमांड को भी जो कमांड करते हैं वे भी लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग चीफ। तो ये आप देख सकते हो कि मैंने आपको बताया है कंपनी के होते हैं मेजर, प्लाटून के आपका जेसीओ होंगे या कैप्टन साहब या लेफ्टिनेंट, और सेक्शन के आपके एनसीओ हवलदार होते हैं। तो आपको ये पूरी पूरी बनावट पता होनी चाहिए थल सेना की। सबसे छोटी इकाई सेक्शन, सबसे बड़ी इकाई कमांड। सेक्शन में 10 जवान होते हैं, एक ब्रिगेड में 3 बटालियन होती है। ब्रिगेड इक्वल टू 3 into बटालियन। तो आपको ये सभी चीजें पता होनी चाहिए ऊपर से नीचे। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो अब जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, तो अब हम देखेंगे जो इसके अंदर। दोस्तों मैं आपको एक चीज थोड़ी हाईलाइट करना चाहता हूँ ना, इन्फेंट्री बटालियन का जो इसमें संगठन दिया हुआ है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आपकी बटालियन में लिखवा रखा है उसे याद करो, क्योंकि ये बुक है थोड़ी ओल्ड, जो हैंड बुक आती है थोड़ी ओल्ड बुक है। तो इसमें जो संगठन लिखा हुआ है इन्फेंट्री बटालियन का स्ट्रक्चर है वो पुराना है। तो आज के स्ट्रक्चर और पुराने स्ट्रक्चर में काफी अंतर है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी बटालियन में जो कैंप चलता है, आपकी क्लास चलती है, तो जो वहां पर लिखवाया जा रहा है आपको स्ट्रक्चर, आप उसे ही याद रखें, उसे ही रिमेम्बर रखें। मैंने काफ़ी कैडेट्स को एडवाइस दी है और खुद भी यही एडवाइस फॉलो की है कि जो इन्फेंट्री बटालियन का आपके यूनिट के अंदर लिखाया जाता है आप उसे याद करें। अब मैं आपको बताऊंगा इन्फेंट्री सेक्शन के वेपन। दोस्तों जैसे आपको पहले ही पता है कि एक इसमें पार्ट आता है इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन, तो उस वेपन सेक्शन वाले को हम यहीं पर कवर करेंगे। तो उसमें हम देखते हैं क्या क्या आता है। तो उसके अंदर आपके पास इन्फेंट्री सेक्शन के हथियार मैं आपको बताता हूँ। इसमें होता है कि आपकी 7 राइफल, 2 स्टेन गन, जिसे कार्बाइन भी कहते हैं, आजकल कार्बाइन यूज होने लगी है कार्बाइन, और एक एलएमजी, 4 राइफल ग्रेनेड, 12 हैंड ग्रेनेड। तो ये सभी चीजें आपकी इसके अंदर आती है इन्फेंट्री सेक्शन के वेपन में। तो आपको ये नोट कर लेना है इन्फेंट्री सेक्शन के वेपन। मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, इसके बारे में काफी कुछ आपको यूनिट से पता लग जाएगा। आप अपनी यूनिट में जब क्लास देखोगे तो उसमें काफी ज्यादा लिखा जाता है। मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ। नॉर्मल ये आपको याद रखना है, 7 राइफल, 2 स्टेन गन या कार्बाइन, 1 एलएमजी, 4 राइफल ग्रेनेड और 12 हैंड ग्रेनेड। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें कुछ एक भारतीय सेना के टैंक दिए हुए हैं, जैसे विजय टैंक, अर्जुन टैंक, भीष्म टैंक, नाग मिसाइल दी गई है, इसमें पृथ्वी है और अग्नि है। आजकल धनुष आरटी गन भी आ रही है, तो आप उन्हें याद कर सकते हैं। अब इसमें आते हैं थल सेना के प्रशिक्षण संस्थान।
तो थल सेना के कुछ एक प्रशिक्षण संस्थान आपको पता होने चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है भारतीय सैन्य अकादमी, कहां पर है? देहरादून, जिसे आप बोलते हैं IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। दूसरा है आपका इन्फेंट्री स्कूल, इन्फेंट्री स्कूल है आपका बेलगाम और मऊ, दो जगह। तो आपको ये चीज याद रखनी है। इसमें आपको पता होना चाहिए NDC यानी कि नेशनल डिफेंस कॉलेज, जो कि है नई दिल्ली। तो ये सब चीजें आपको इसमें याद रखनी है। इसके बाद हम बात करेंगे नेवी। तो अब हम बात करेंगे नेवी। मैंने अभी तक आपको भारतीय थल सेना के बारे में बताया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अब जब नेवी के बारे में। तो नेवी में आपको नेवी की कमांड्स बताऊंगा कहाँ कहाँ पर है, और आपको कंप्लीट डिटेल उसकी बताऊंगा।